पानी से नहाने वाला सिर्फ लिबास बदलता है, लेकिन पसीने से नहाने वाला इतिहास बदलता है। तो आइए आज हम लोगों का टॉपिक वॉइस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। यानी कि वॉइस कितने तरह के होते हैं, यानी वॉइस जो है 2 तरह के होते हैं, और वॉइस को हम जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है, यानी जब ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है वह हमारा एक्टिव वॉइस होता है, लेकिन ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अब देखिए, आपने टेंस पढ़ा होगा, टोटल 12 टेंस में से 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। तो 12 टेंस में से 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, किसकी किसकी बनती है, इधर ध्यान दीजिए आप लोग। 12 टेंस में से 8 टेंस की, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बनती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। इसके अलावा फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। किसकी नहीं बनती है, तो तीनों टेंस के लास्ट वाला, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आगे बोलिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि जिनकी नहीं बनती है वो भी आपको याद हो गया, किस टेंस की बनती है वो भी याद हो गया। अब हम चलते हैं सीधे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINIT इंडेफिनिट टेंस। अभी आप देखिए, इसमें हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सबकी बनाएंगे। तो जैसे हम पॉजिटिव का फार्मूला देख लें, तो पॉजिटिव सेंटेंस जो है इसमें हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। अभी आप इधर देखो, तो पॉजिटिव, जब हम आपको पैसिव वॉइस की, इधर देखो बाबू, पैसिव वॉइस का जो फार्मूला है, स्ट्रक्चर है, उसको हम लिख दे रहे हैं। किस में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद इज, आर, एम, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम बाई लिखेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके कुछ रूल्स को समझते हैं। देखिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। अभी मान लो, जैसे हमने एक्टिव में एक वाक्य लिखा, जैसे कह दिया जाए कि सी इट्स अ मैंगो, सी इट्स अ मैंगो, वह एक आम खाती है। अभी आप देखो, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे पहले आप समझिए। इसको हमें पैसिव बनाना है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पहला काम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। और तो चलिए, और एक काम क्या करते हैं, जो हमारा वर्ब है, वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा, बाबू इधर देखो, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। वेरी गुड। तो हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जो हमारा इधर सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो उसके पहले हम बाई का प्रयोग कर देते हैं, और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि जो ये मैंगो है इधर आएगा, बन जाएगा सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ए मैंगो। उसके बाद इज आर एम में से क्या आएगा, इज आर एम में से क्या आएगा, हाँ, ये मैंगो के हिसाब से आएगा, तो हो जाएगा आपका इज, ए मैंगो इज। वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगा, ईटेन। उसके बाद बाई, और उसके बाद हाँ, वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये कह दें कि एक्टिव में हम दूसरा वाक्य लिख देते हैं। जैसे कह दिया जाए कि वी, यहाँ पे राइट, वी राइट, हम लोग लिखते हैं, हमने लिख दिया है 10 लेटर्स, 10 लेटर्स। अभी आप देखिए बाबू, इसको आप पैसिव में कैसे बनाओगे, एकदम सिंपल तरीका।
आपको बहुत ही आसानी से हम बता रहे हैं कि कैसे इसको चेंज कर लोगे। अभी आप बताओ इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी, ऑब्जेक्ट क्या है 10 लेटर्स। इन दोनों का जगह क्या करेंगे, आपस में बदल देंगे। इसको टांग के वहां ले जाएंगे, इसको टांग के इधर लाएंगे, यानी कि इधर लिख देंगे हम यहाँ पे 10 लेटर्स, LETTERS 10 लेटर्स। उसके बाद बताइए ERM में से क्या आएगा, क्या लिखेंगे बताइए, आर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 10 लेटर्स है, बहुवचन में हो गया। अगर ये सिंगुलर होता तो हम यहाँ पर इज का प्रयोग करते, तो यहाँ पे लिख देंगे आर। उसके बाद लिखेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट है तो क्या हो जाएगा रिटन, WRITTEN। फिर हम बाई लगा देंगे और उसके बाद वी है तो अस, बस। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो इस तरह से जो है आप इसका पॉजिटिव बना सकते हैं। अब जहाँ तक निगेटिव का सवाल है, जरा ध्यान दीजिए। तो निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, तो निगेटिव बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा निगेटिव सेंटेंस, अभी इसमें जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा सेम ऐसे ही रहेगा, सब्जेक्ट ERM और इसके बाद क्या करेंगे हम नॉट लगा देंगे। ERM के बाद नॉट, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई लगा देंगे और ऑब्जेक्ट। कोई प्रॉब्लम किसी को? जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए अब यही सेंटेंस हमारा है सी इट्स, लेकिन देखिए ये पॉजिटिव में है, तो हमें इस सेंटेंस को निगेटिव बना करके उसका पैसिव बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका जब बनाएंगे पॉजिटिव निगेटिव, तो सी डज नॉट, क्या होगा डज नॉट ईट्स, निगेटिव में इट्स नहीं होगा इट होगा, तो हो जाएगा इट और मैंगो। कोई प्रॉब्लम? देखिए आपने निगेटिव भी सीखा। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे, तो देखिए क्या होगा, यहाँ से और मैंगो यहाँ लिखेंगे और मैंगो इज, फिर क्या लिख देंगे यहाँ पे नॉट लगा देंगे, और मैंगो इज नॉट ईटेन बाई, फिर क्या लिख देंगे सी है तो हर। कोई प्रॉब्लम? बहुत, देखिए ये बहुत आसान है, बहुत भारी नहीं है। आप लोग यहाँ कहाँ दौड़ रहे हो, सीधा बैठो, यहाँ देखिए। तो उसके बाद दूसरा जो सेंटेंस आपका देखिए यहाँ पे वी राइट 10 लेटर्स, इसको हम निगेटिव में करेंगे। तो निगेटिव में करेंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। निगेटिव बनाने के लिए वी यहाँ पे क्या लिख देंगे डू, यानी कि आप टेंस पढ़े होंगे। देखिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें टेंस का नॉलेज बहुत जरूरी है। जब हमको टेंस आएगा तो वॉइस भी आ जाएगा, नरेशन भी आ जाएगा। तो वी डू नॉट क्या हो जाएगा, वी डू नॉट क्या लिखे थे राइट, WRITE राइट 10 लेटर्स, ये आपका एक्टिव का वाक्य है 10 लेटर्स। इसको आप पैसिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए 10 लेटर्स आर, यहाँ क्या लगा देंगे नॉट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाई अस, बस। कोई प्रॉब्लम? तो आपने पॉजिटिव भी सीख लिया, निगेटिव भी सीख लिया। अब देखिए इंट्रोगेटिव भी, वो भी महा हलवा है, एकदम बल्कि बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा भी आपको जो है इसमें डरने की जरूरत नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस बनेंगे, एक आपका होता है यस और नो टाइप वाला, और दूसरा होता है WS टाइप वाला, INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हम देख लेते हैं यस और नो टाइप वाला। यस और नो टाइप में जो हमारा फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चर होगा, वह सेंटेंस को हम कैसे इसमें जो है चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। यहाँ देखिए बोर्ड पे आप लोग, दिस सेंटेंस इज सो इजी, यू कैन चेंज एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप इजीली चेंज कर सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। जैसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर। अभी आप देखिए कोई सेंटेंस जो है, पहले तो हम एक्टिव का समझते हैं,
कि जो हमारा एक्टिव का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। जैसे हम ये लिख दें कि एक्टिव में जैसे आप ये कह दो कि इसमें सेंटेंस जैसे आप बनाते हो इज, ये हमारा जो फार्मूला हो जाएगा फार्मूला, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जैसे आप एक्टिव का देख लो ACTIV, एक्टिव में सेंटेंस शुरू होगा डज से और नहीं तो डू से, फिर क्या होगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या होगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये आपका एक्टिव का है। तो लेकिन जो पैसिव का फॉर्मूला होगा तो डज डू से नहीं शुरू होगा, किससे शुरू होगा इज आर एम से। वेरी गुड, इज आर एम, उसके बाद हम लिख देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, ध्यान रखिएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कुछ भी हो, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे बाय, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगा देंगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करेंगे। अभी आप जैसे वाक्य देखो एक्टिव में बनाते हैं हम, जैसे कह दिया जाए कि डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अभी आप देखिए इस सेंटेंस को कैसे हम पैसिव में चेंज करते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट को पैसिव वॉइस बनाना है तो इसको पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे और कितनी आसानी से जो है इसको हम चेंज कर लेते हैं। अगर आप इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। बाबू इधर देखो, ये हमारा मान लीजिए पैसिव यहाँ पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको पैसिव हम कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इनका स्थान आपस में बदलेगा। तो आप ये बताओ पहले कि जो यहाँ पे डू है ये नया सब्जेक्ट बनेगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा इज आर और एम आएगा। तो क्रिकेट के हिसाब से इज आर एम में से पहले क्या लिखेंगे, हाँ देखिए यह तरह से क्या है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि सेंटेंस बदल जाए लेकिन सेंटेंस का अर्थ न बदले, यही वॉइस है। तो आप क्रिकेट के हिसाब से यहाँ पे जो हमारा इज आर एम में से आएगा तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग आएगा। अभी आप क्रिकेट इज द नेम ऑफ ए गेम, क्रिकेट एक खेल का नाम है, तो अभी एक खेल सिंगुलर में है तो क्या लिखेंगे इज। वेरी गुड, मास्टर हो गए आप लोग, इज। उसके बाद क्या लिखेंगे क्रिकेट। अब देखिए उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो प्ले है तो क्या हो जाएगा प्लेड, फिर बाई लगा देंगे और उसके बाद यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, क्या होता है यू, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। देखो कितना आसान है। एक और देख लीजिए, चलिए एक वाक्य और देख लेते हैं। जैसे हम कह दें कि डज रवि सिंग अ सॉन्ग, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अभी देखिए इसको जो है आप कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करोगे एकदम आसानी से। तो इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, आप जो है ये आप देखिए डज लिखा है तो डज लिखा है तो हम डज को चेंज करेंगे इज आर एम में, लेकिन नए सब्जेक्ट के अनुसार। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है अ सॉन्ग है, तो अभी आप बताओ अ सॉन्ग यानी कि ये सिंगुलर में है ना जी, तो इसके अकॉर्डिंग इज आर एम में से क्या आएगा इज। वेरी गुड, इज, फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे अ सॉन्ग बनेगा, सब्जेक्ट हो जाएगा अ सॉन्ग। उसके बाद हम क्या लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है सिंग का थर्ड फॉर्म सॉन्ग, और उसके बाद बाई, और रवि को हम टांग के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा नाम है, नाउन है तो नाउन का नाउन ही रहेगा, फिर क्या लिखेंगे रवि का रवि ही रहेगा, बाई रवि, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। किसी को कोई प्रॉब्लम?
अभी चलिए, ये तो आपको यस और नो टाइप में समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए, और इसका अगर हम WH टाइप कर देते हैं तो देखिए WH टाइप कितना आसान है। WH टाइप वाला जो है उसमें कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? तो WH टाइप में जैसे इसमें इज आर एम से शुरू हो रहा है, WH टाइप वाले में क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिख देंगे, यानी कि जैसे हमारा एक्टिव का वाक्य है तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, यहाँ भी हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। अब आपको समझ में आया? यानी यहाँ समझिए, जैसे यह यस और नो टाइप का फार्मूला है क्वेश्चन वर्ड वाले में, WH में क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड को जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, इन सबको हम पहले लिख देते हैं। तो एक्टिव वॉइस में भी क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा, पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा। जैसे इसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं, जैसे हम कह दें, इसको हमने एक्टिव में, सेंटेंस वही है, देखिए हम चेंज कैसे कर रहे हैं। जैसे लिखा है कि डू यू प्ले क्रिकेट, इसको हम WH में चेंज कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं वाई डू यू प्ले क्रिकेट। अभी आप देखो, वाई डू यू प्ले क्रिकेट, इसका पैसिव बनाना है। तो अभी देखिए आप यस और नो टाइप में कुछ चेंज किए हुए हैं, तो इसमें ये कहीं चेंजिंग ना होगा जी। क्या चेंजिंग होगा? जो वाई है इसको हम क्या करेंगे? सेम टू सेम नीचे उतार देंगे, यानी कि हमारा ये पैसिव का जो है सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हमने वाई को नीचे उतार दिया, यहाँ पे वाई पहला लेटर कैपिटल होता है, इसके बाद सब क्या करेंगे? स्मॉल में लिखेंगे। वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, कोई प्रॉब्लम किसी को? अभी आप यहाँ देखो, तो यहाँ देखिए एक वाक्य और देख लेते हैं, जैसे हम कह दें कि when WHEN, when does रवि sing a song, इसको आप पैसिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो बताइए क्या चेंजिंग करेंगे? when को उतार देंगे WHEN, when, और उसके बाद लिख देंगे is और सॉन्ग सॉन्ग बाय रवि। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो इस तरह से जो है आप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाना है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है आप यहाँ समझिए, लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझा देते हैं। जैसे जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हो, चाहे वह यस और नो टाइप वाला हो, चाहे WH टाइप वाला हो, जैसे लिखा है देखिए यहाँ पे कि व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, अगर लिखा रहा है यहाँ पे कि व्हाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, तो इसका जब आप पैसिव बनाओगे तो क्या करेंगे? वाई इज क्रिकेट, हम क्या करेंगे? यहाँ पर नॉट लगा देंगे। अगर यहाँ नॉट है, यहाँ पे मान लीजिए डू यू नॉट, यहाँ पे यू के बाद नॉट है, यहाँ पे क्रिकेट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे यहाँ देखिए व्हेन डज रवि नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा? व्हेन इज अ सॉन्ग नॉट संग बाय रवि। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो हमें पूर्ण आशा है कि यह एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। इसमें आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखा, और धीरे धीरे जो है हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, और कल हम लोग जो है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं इसको देखेंगे। और आप जो है हम आपसे जो है एक चीज़ की डिमांड करते हैं कि आप जो है, आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इसमें जो है सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल वाली जो है बेल को भी दबा दीजिए, ताकि जब हमारी अगली वीडियो अपलोड हो तो आपके पास जो है तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।